हेलो दोस्तों, तो आज मैं सुनाने वाला हूँ आपको एक मज़ेदार कहानी। तो ये कहानी है एक छोटे से लड़के की जो एक गांव से था और वो अपनी लाइफ से बहुत ही परेशान हो चुका था। उसकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। वो पूरी तरह से डीमोटिवेटेड था, वो एकदम फ्रस्ट्रेटेड था और उसको अपनी ज़िंदगी ख़त्म करनी थी। ना उसकी पढ़ाई अच्छी हो रही थी, ना उसके बारे में कुछ अच्छा हो रहा था। तो जैसे आम आदमी की ज़िंदगी होती है, हर कोई परेशान होता है, वैसे ही वो भी था। तो वो चला एक नदी के किनारे और वो नदी में डुबकी लगाने ही वाला था। उतने में एक साधु वहाँ से गुजर रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो बच्चे? फिर उसने बोला कि नहीं, मैं तो अपनी ज़िंदगी से परेशान हो चुका हूँ, तो अब मुझे और कुछ नहीं करना है और आप मुझे रोको भी मत, क्योंकि अभी मुझे अपनी ज़िंदगी ख़त्म करनी है। तो साधु जी ने बोला ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, मुझे उससे कुछ मतलब नहीं है, लेकिन उससे पहले मेरा एक छोटा सा काम कर दो। तो फिर उसने बोला काम? अभी मरते मरते मुझे क्या काम दे रहे हो? तो वो बोले अरे छोटा सा है, कर दो। तो वो बोले ठीक है, कर लेता हूँ, बोलो क्या करना। तो उन्होंने कहा कि आसपास जो पत्थर पड़े हैं ना, वो थोड़े उठा के नदी में फेंक दो। तो बोला वो कि ये क्या काम है, ऐसा भी कुछ काम होता है? कुछ ढंग का काम बताओ तो मैं करूँ। तो बोले अरे नहीं, तुम जो बोल रहे हो वो करो, तुम तो अभी मरने ही वाले हो, तो उससे अच्छा ये छोटा सा काम करके जाओ ना। तो उसने क्या किया, बोला ठीक है चलो कर देता हूँ। तो उसने आसपास के छोटे मोटे पत्थर उठाए और नदी में फेंकना शुरू किया। तो जैसे वो फेंकता गया, उसको तो ऐसे भी उसकी लाइफ पूरी बोर थी। तो वो बोला कि अरे गुरुजी ये क्या काम दे दिया मुझे, मैं और बोर हो रहा हूँ, इसमें कुछ भी मज़ा नहीं आ रहा है, मुझे जाने दो यहाँ से। तो गुरुजी ने बोला नहीं, तुम एक काम करो, तुम्हें जाने से पहले ये काम करना ही है, और करना है मतलब तब तक करना है जब तक मैं रुकने को ना कहूँ। तो फिर उसने बोला अरे यार, ये गुरुजी तो छोड़ ही नहीं रहे, मर चैन से मरने भी नहीं देते मुझे कोई। तो फिर वो बोला ठीक है चलो मैं करता हूँ। फिर उसने पत्थर फेंकना शुरू किया। फिर पहले छोटे छोटे कंकड़ आए, फिर थोड़े बड़े पत्थर आए, फिर और थोड़े बड़े पत्थर आए, फिर एक अच्छा खासा वॉल्यूम मतलब साइज वाले पत्थर उसके हाथ में आने लगे। तो वो जैसे उसने नदी में फेंकना शुरू किया, तो नदी का बहते पानी में थोड़ी ज़्यादा हलचल होने लगी। फिर हलचल मतलब ऐसी हुई कि उसके अंदर बड़े बड़े रिपल्स आना शुरू हुए। फिर पत्थर बड़े होते गए, फिर रिपल्स और बड़े होते गए। फिर उसमें थोड़ा सा उसको मज़ा आने लगा। फिर वो बोला अरे ये तो कुछ अलग है, मतलब नदी तो बहती है, नदी में तो पानी बहाव रहता ही है, लेकिन उसमें रिपल्स, वो कुछ उसको नया लगा, उसने पहले कभी ऐसा देखा नहीं था। फिर उसने क्या किया, और बड़े पत्थर उठा के फेंकना शुरू किया। एक तो उसने इतना बड़ा पत्थर उठाया जितना बड़ा उसका सर था, और जोर से फेंका, तो पानी का ऐसा उछाल आई कि वो देख के उसको बहुत मज़ा आ गया। जो वो निराश हुआ पड़ा था, जो खुदकुशी करने जाने वाला था, वो खुशी से नाचने लगा। फिर उस गुरुजी ने भी उसको बोला कि अब तो तू रुक जा, अब फेंकने की ज़रूरत नहीं, लेकिन उसको भी मज़ा आने लगा, तो वो फेंकना शुरू कर दिया। फिर वो फेंकते गया, तो उसके दिमाग से और मन से जो वो हीन भावना थी, मरने वाली भावना थी, निगेटिव थिंकिंग थी, वो सब हट गई और उसको वो चीज़ करने में बहुत मज़ा आने लगा। तो ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। हम रोज़ ऑफिस जाते हैं, जब स्कूल जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो बहुत से लोग इससे परेशान भी रहते हैं। तो हमें क्या करना है, इससे परेशान नहीं होना है। जो भी हम कर रहे हैं वो कंटिन्यूसली करते रहना है, और तब तक करते रहना है जब तक उसमें मज़ा ना आ जाए। तो समझो आप कोई नया काम कर रहे हो, जैसे कोई आप यूट्यूब चैनल शुरू कर रहे हो, या फिर आप नया जॉब शुरू कर रहे हो, या फिर आप पढ़ाई में कुछ नया करने जा रहे हो, तो शुरुआत में आपको नेगेटिविटी ही आएगी, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है। कोई नया काम करने के लिए जाओ तो पहले हमें बोरियत महसूस होती है, तो उससे हमें रुकना नहीं है, हमें कंसिस्टेंटली वो काम करते रहना है, और तब तक करना है जब तक हमें उसमें सच में मज़ा ना आ जाए। और जब आपको वो चीज़ आप एक बड़ी मात्रा में करना शुरू कर दोगे, तो आपको उसमें मज़ा भी आएगा और उससे आपको फ़ायदा भी होगा। और फ़ायदा ऐसा होगा कि आपको एजुकेशन वाइज भी फ़ायदा होगा, और प्लस आपका नॉलेज बढ़ेगा, प्लस आपको पैसे के हिसाब से भी आपको फ़ायदा होगा। हर तरीके से आप ग्रो हो सकते हो। तो इसके लिए क्या आपको करना है, हमेशा कंसिस्टेंसी पे फोकस करना है। कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। तो आपको ऐसे ही और मज़ेदार कहानी अगर आपको सुनना पसंद है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।